ईरान ने भारत को बड़ी राहत दी है। एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाने के लिए दिया ग्रीन सिग्नल। पश्चिम एशिया के हालात के बीच ईरान का ये फैसला है। अफवाहों के बीच सीतामढ़ी में रसोई गैस की किल्लत से हाहाकार मचा। सिलेंडर के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में गैस की किल्लत की अफवाह पर प्रशासन सक्रिय। एसडीओ और बीडीओ ने जांच के बाद एजेंसी किया सील। बिहार के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों के बीच एजेंसी पर उपभोक्ताओं की बड़ी भीड़। भागलपुर में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें। डीएम ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। छपरा में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति जारी, फिर भी अफवाह के बीच एजेंसी पर जुटे लोगों की भीड़। डीएम ने दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की तैनाती की। दानापुर के शाहपुर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी पर एक्शन। झोपड़ी नुमा मकान से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद। 111 एलपीजी सिलेंडर जब्त। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में गैस बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य। वेंडरों ने कहा बाजार में गैस की कमी के बाद अफवाह। प्लांट में पहले की तरह पर्याप्त गैस उपलब्ध है। राशि में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा तालाब के पास उपभोक्ताओं की लगी लंबी कतार। लोगों ने एजेंसियों पर कालाबाजारी का लगाया आरोप। जमशेदपुर के आदित्यपुर में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से कई कंपनियों की टूटी कमर। कई फैक्ट्रियों में ताला लगने की स्थिति। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन। एलपीजी किल्लत पर सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने उठाया सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। राशि में गैस किल्लत के बीच कोयला चूल्हा बना सहारा। लंबी कतारों से परेशान लोग अपना रहे वैकल्पिक उपाय। एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच कियाची के बसंतपुर गांव में आत्मनिर्भर बनी महिलाएं। गोबर गैस से घरों का जला रही चूल्हा। 40 से 50 घरों में गोबर गैस का कनेक्शन। एलपीजी पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम। लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड से हड़कंप मच गई है। मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मशरक में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। छपरा के मशरक और पानापुर में संदिग्ध मौत के बाद सारण के डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की। डीएम ने बीमार लोगों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था के निर्देश दिए। छपरा की घटना के बाद मोतिहारी पुलिस सचेत हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12,100 लीटर देसी शराब नष्ट किया है। 8 शराब की भट्टी भी ध्वस्त कर दी गई है। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट पर विशेष अभियान में पुलिस ने पिकअप वैन के टायर में रखी शराब बरामद की। मौके से 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बेटा में लाइब्रेरी के लिए निकली छात्रा 48 घंटे से लापता। परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। शिकायत दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। बेगूसराय में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे लोग। फायरिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल। जांच कर रही पुलिस। शेखपुरा में एक फाइनेंस कंपनी में 2 लाख का गबन करने वाले आरोपी फील्ड ऑफिसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के NH 19 पर वाहन से कुचलकर एक अधेड़ की मौके पर मौत। ऑटो लेने के लिए सड़क पार कर रहा था अधेड़। नवादा में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। दोनों के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड बरामद। मुंगेर के जमालपुर के बाबानगर में आनंद संभूति मास्टर यूनिट अमझर में धर्म सम्मेलन के आयोजन। कार्यक्रम में देश विदेश से आए साधकों ने लिया भाग। शेखपुरा के करानाटे क्षेत्र के लहना गांव में 35 साल के युवक ने रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूर्णिया के मथौर गांव में मकई के खेत में एक प्राइवेट शिक्षक का मिला शव। आबिद को चाकू मारकर कर दी गई थी हत्या। आरा में सहकारिता विभाग ने 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया आयोजन। पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों को दी गई जानकारी। आरा में गोली लगने से महिला हुई घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतिहारी में पुलिस ने कार से 945 बोतल नेपाली शराब की जब्त। डुमरिया से फरार चल रहे 4 अपराधी को भी किया गिरफ्तार। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। आपसी भाईचारे और सौहार्द का अनोखा संदेश। अररिया में AIMIM के जोकीहाट से विधायक मुर्शिद आलम को धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। पूर्णिया के बनमनखी वनमंडलीय अस्पताल में डांस का वीडियो हो रहा वायरल। चिकित्सा पदाधिकारी और महिला ANM लगा रही ठुमके। नवादा में बिहार STF और पुलिस ने एक नक्सली को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। AK-47 और 2 देसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया। बांका के बसंतपुर बुजुर्ग दंपति की हत्या मामले की जांच के लिए आईजी विवेक कुमार पहुंचे। एसपी से मामले को लेकर ली विशेष जानकारी।
समस्तीपुर में सनसनीखेज हत्या का मामला आया सामने। 3 दिन से लापता किसान का सिर कटा शव खेत से बरामद। बांका में पुलिस लाइन में मेस की खाना खाने से 100 से ज्यादा जवानों की तबीयत खराब, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी के महुआवा थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में संदिग्ध मौत से हड़कंप, मृतका की पहचान सुमन देवी के रूप में हुई। गोपालगंज में पानी बहाने के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट मामले में 3 लोग जख्मी। मधुबनी में नहीं थम रही अपराध और गोलीबारी की घटना, बिस्फी थाने के सदुल्लापुर में युवक को मारी गोली। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में युवक को घर से बुलाकर की हत्या, नाले से युवक का शव बरामद, प्रेम संबंध में हत्या की आशंका। सीतामढ़ी में बकरी चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, मामले की जांच में जुटी बथनाहा थाने की पुलिस। शिवहर में डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। जहानाबाद में बंद घर से लाखों के सामान की चोरी, बीमार मां को देखने गांव गया था पीड़ित, टाउन थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। बांका के बसंतपुर गांव में बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या, भूमि विवाद में जताई जा रही हत्या की आशंका। शिवहर के सुल्तानपुर गांव में हल्दी समारोह में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, लड़की से कथित छेड़छाड़ के विरोध में चली गोली। बक्सर में कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास देश से चोरी की सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ की टीम को मिली सफलता। भोजपुर के उदंत नगर में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, 10 घायल लोग अस्पताल में भर्ती, मलथर गांव की घटना। मधेपुरा में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी, मुरलीगंज थाने के पकिलापर के पास मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के नारायणपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। गुमला में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप मामले की जांच तेज, एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। दानापुर के शाहपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, मकई के खेत में शराब की हो रही थी खरीद बिक्री। बांका के अमरपुर पुलिस ने ऑटो से देसी शराब किया बरामद, तस्कर विनोद कुमार सिंह गिरफ्तार, केंदुआर का रहने वाला है तस्कर। गिरिडीह के किस्को रानीबांध गांव में अवैध पत्थर सलदे हाईवा की चपेट में आने से 60 साल की वृद्धा की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवा में लगाई आग। भागलपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। भोजपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, हाट पोखर मोड़ के पास हुआ हादसा। कैमूर में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान, 2 गंभीर हालत में बीएचयू में रेफर, अधौरा चिड़ियाखाना के पास हुआ हादसा। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में स्कूल वैन गड्ढे में गिरी, 5 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल, गीला मिट्टी होने के कारण हुआ हादसा। जमुई के बरहट थाने के बनगामा के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी, नीचे दबने से ड्राइवर की मौत, खड़गपुर के थपड़ी गांव के रहने वाले थे मृतक। बाढ़ के मोकामा में 4 लेन पर ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव, 3 ग्रामीणों के घर ध्वस्त कर अनाज की अचट, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। भागलपुर के कराड़िया गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, 16 साल की किशोर की मौत। बांका में गहरे सोर में डूबने से 2 व्यक्ति की मौत, कटोरिया और आनंदपुर की घटना, हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा। हजारीबाग के जवाहर डैम में गिरा ट्रक को क्रेन से निकाला गया बाहर, चालक लापता, तलाश में जुटे गोताखोर। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव, 3 ग्रामीणों के घर ध्वस्त कर अनाज की अचट, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के चौड़ा थाने के सिंझौड़ी गांव में बाइक और ई रिक्शा में टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा नगर परिषद कार्यालय के बिजली मिस्त्री की मौत, स्ट्रीट लाइट ठीक करने के दौरान लगा था करंट, महादेवनगर मोहल्ला में हुआ हादसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण को 5 करोड़ रुपए की दी सौगात, थाना भवन का किया विधिवत उद्घाटन। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का आज 5वां दिन, बेगूसराय और शेखपुरा का करेंगे दौरा। बिहार के 43वें राज्यपाल बनेंगे सैयद अता हसनैन, आज शपथ ग्रहण के नए राज्यपाल रिटायर्ड ले सकते हैं, जनरल हैं अता हसनैन। समृद्धि यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, सहरसा 512 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर सहरसा से पहुंचे खगड़िया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और मदन सहनी भी रहे मौजूद। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में सदस्यता के बाद इंडोर शूटिंग रेंज में निशानेबाजी करते तस्वीर आई सामने, जिससे सियासी हलकों में छिड़ी नई बहस। निशांत कुमार से कल्याण बिघा की महिलाओं ने कही शादी करने के बाद शर्माने लगे निशांत, सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिरवाल ने विपक्ष पर बोला हमला, का भ्रम फैलाने में विपक्ष को है महारथ हासिल। झारखंड पुलिस को सीएम हेमंत की सौगात 636 पेट्रोलिंग और 849 दोपहिया वाहनों का वितरण, 12 इंटीग्रेटेड थाने का भी ऑनलाइन शिलान्यास। विधानसभा के बाहर एलपीजी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन, रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी रिक्शे पर सवार। देवघर में इलाज के दौरान 60 साल के वृद्ध की मौत, परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद के वैदिक संघ के चुनाव में विजय कुमार पांडे अध्यक्ष जबकि जगन नारायण सिंह महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए। शेष पदों की मतगणना आज कराई जाएगी। औरंगाबाद में 35 साल बाद एक बार फिर से लायंस क्लब की पुनर्स्थापना, सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की बैठक में बड़ा निर्णय, चैत्र नवरात्रि में 4500 मठ मंदिरों में फलाहार की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी, बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिली सौगात। भागलपुर से राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बॉयज और गर्ल्स टीम नवादा के लिए रवाना, गेम को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल। कटिहार में रमजान के आखिरी जुमा अलविदा जुमा पर मस्जिदों में इबादत का खास माहौल देखने को मिला। अंतिम जुमे के मौके पर पटना सिटी के मस्जिदों और खानगाहों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, पूरी अकीकत के साथ अलविदा की जुमा पढ़ी गई। वैशाली में नए सब डिविजनल सिविल कोर्ट भवन के निर्माण को लेकर शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने विधिवत भूमि पूजन किया। सासाराम के समराले पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया, 3 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया। नालंदा में सड़क की हालत दयनीय, बिहार शरीफ में से कुंडलपुर मंदिर को जोड़ने वाली मार्ग जर्जर। कटिहार शहर में मीट मछली दुकानों को लेकर नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक में डिप्टी मेयर और आयुक्त बैठक में रहे मौजूद। शहर को साफ और सफाई मित्रों को स्वस्थ रखने की कवायद, सिमडेगा नगर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला। पटना गांधी मैदान में कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन, 4 दिवसीय मेले में किसानों को मिल रहा फायदा। रामगढ़ में रोटरी क्लब की ओर से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को यातायात नियमों के पालन की अपील। अमेरिका ने मुस्तफा खामेनेई समेत 10 ईरानी नेताओं पर रखा $1 करोड़ का इनाम, आईआरजीसी के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताह अली का बड़ा बयान, बोले अन्य देशों के रुख के बावजूद भारत से हमारे संबंध टूट। केंद्र सरकार का देश में पर्याप्त तेल और गैस के स्टॉक का दावा, सिलेंडर की पैनिक खरीदारी न करने की दी सलाह। जेट फ्यूल महंगा होने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें महंगी, घरेलू उड़ानों पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। टिटरी गाने की विवाद में बुरे फंसे सिंगर बादशाह, हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर की गिरफ्तारी के दिया आदेश, पंचकुला पानीपत एसपी से पासपोर्ट जब्त करने को कहा। जिंदा है आयतुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया ने किया दावा। इस्राएली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी, वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते दिखे इस्राएली जहाज। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को फायदा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।